नमस्कार दोस्तों। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था विकारी शब्द और अविकारी शब्दों के बारे में। विकारी शब्दों में हमने पढ़ा था संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के बारे में। विकारी शब्द मतलब ऐसे शब्द जो काल, वचन, लिंग या पुरुष की दृष्टि से परिवर्तनशील होते हैं, उनमें कोई विकार उत्पन्न होता है, उनके प्रभाव से कोई विकार उत्पन्न हो, उसे विकारी शब्द कहते हैं। तो उस विकारी शब्दों में आज हम संज्ञा के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। संज्ञा जिसे अंग्रेजी में नाउन कहते हैं, और संज्ञा शब्द से हम छोटी कक्षाओं में परिचित हो जाते हैं। तीसरी, चौथी और पांचवी कक्षा में भी हम इस बात को समझ लेते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आज थोड़ा हम विस्तृत चर्चा कर लेते हैं इस पर। संज्ञा या नाउन। संज्ञा या नाउन किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव या गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में कहे कि ऐसे विकारी शब्द जिससे, या ऐसे विकारी शब्द जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव या गुण आदि का बोध कराते हो, आदि को दर्शाते हो या आदि का बोध कराते हो, ऐसे विकारी शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव या गुण आदि का बोध करवाते हो, संज्ञा कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। मतलब जो वस्तु आप चाहे मूर्त रूप है या अमूर्त रूप में विद्यमान है, उसे आप जिस नाम से जानते हो वह ही संज्ञा कहलाता है। जैसे वह मूर्त रूप में जो चीज आसपास की वस्तुएं जो देखते हैं, जैसे ये व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं, आप ये मार्कर देख रहे हैं, या फिर आप कोई भी चीज, बुक्स देख रहे हैं, टेबल देख रहे हैं, फर्श देख रहे हैं, मेज देख रहे हैं, या फिर पंखा देख रहे हैं, ट्यूबलाइट देख रहे हैं, या फिर आप किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, किसी वस्तु को देख रहे हैं, स्थान को देख रहे हैं, कोई भी चीज जिसको आप देख रहे हैं और पहचान, जिस नाम से पहचानते हो आप, जैसे इसको देख के पहचान जाते हो ये पेन है, मार्कर है, या फिर ये व्हाइट बोर्ड है, या फिर ये ऊपर छत पर फैन है, पंखा है, या फिर ट्यूबलाइट जल रही है, ये जिसको देख कर आप तुरंत पहचान लेते हो कि ये ट्यूबलाइट है। जिस भी वस्तु को, व्यक्ति को, स्थान को आप देख करके जिस नाम से उसे आप पहचानते हो वही संज्ञा कहलाता है। बहुत ही आसान भाषा में। अब देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद, नाउन के भेद, ये कितने प्रकार की होती है। वैसे व्याकरण में संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद ही माने गए हैं, और अन्यथा 5 भेद भी कहते हैं, मानते हैं, लेकिन वो जातिवाचक संज्ञा के ही 2 वापस भेद होते हैं। तो मुख्य रूप से हम 3 भेद पढ़ेंगे संज्ञा के। एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक संज्ञा, और तीसरी भाववाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा कौन कौन सी होती है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक, तीनों को अलग अलग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है। ऐसे विकारी शब्द जो किसी एक विशेष के नाम का बोध कराते हैं, किसी एक विशेष के नाम का बोध करवाते हैं। विशेष, किसी एक विशेष का नाम, उसमें आप किसी व्यक्तियों के नाम ले सकते हैं, किसी एक वस्तुओं के नाम ले सकते हैं, नदियों के नाम, पहाड़ों के नाम, महासागरों के नाम, महाद्वीपों के नाम, या फिर ग्रहों के नाम। तो जो किसी एक का बोध कराते हैं, किसी एक विशेष का बोध करवाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखते हैं, किसी व्यक्तियों के नाम में मोहन, सोहन, सीता, गीता, ठीक है ना, ये नाम इसमें आएंगे। उसके अलावा ग्रहों के नाम में यहाँ पे पृथ्वी, स्थान के नाम में जयपुर, नदियों के नाम में यमुना, तो ये, या फिर आप यहाँ महाद्वीपों का नाम लिख सकते हैं, एशिया, यूरोप, कुछ भी। मतलब किसी एक का बोध कराते हो, एक विशेष का बोध करवाते हो, वो क्या कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जातिवाचक संज्ञा, ऐसे विकारी शब्द जो किसी जाति या समूह का बोध करवाते हो, जो किसी जाति या समूह का बोध करवाते हो, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे लड़का, यहां आपने नाम लिखा मोहन और यहाँ है लड़का। मोहन किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम था, और लड़का जिसमें बहुत सारे लड़के, मोहन, सोहन, बहुत सारे सभी लोग इसमें शामिल हो जाते हैं, सभी लड़के इसमें आ जाते हैं। तो ये एक पूरे समूह का प्रतिनिधित्व कर रहा है, एक जाति का बोध करवा रहा है, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा। औरत, अब औरत
यहाँ पे आपने नाम देखा था सिर्फ सीता, किसी विशेष का नाम था, लेकिन यहाँ औरत पूरे एक महिला समुदाय का नेतृत्व कर रहा है, मतलब इसमें पूरी सभी महिलाएं इस औरत समूह में आ जाती है, इसीलिए यह औरत जातिवाचक संज्ञा है। ग्रह, अब यहाँ पे हमने पृथ्वी देखा था, पृथ्वी एक ग्रह का नाम था, जबकि यहाँ ग्रह पूरे ग्रह जितने भी 9 ग्रह है उसके समूह को ये दर्शा रहा है, तो ये ग्रह जातिवाचक संज्ञा में आता है। यहाँ पे हमने नाम देखा था व्यक्तिवाचक में जयपुर, और यहाँ पर जिला, क्योंकि जिले राजस्थान में भी 33 है, तो उसी प्रकार ये पूरे सभी जिलों का ये नाम प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसलिए पूरे एक समूह के रूप में आता है, जाति का बोध करवा रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ पे आपने नाम देखा यमुना, यमुना एक नदी का नाम था जो सिर्फ एक यमुना को ही प्रतिनिधित्व कर रहा था, यमुना का ही बोध करवा रहा था, लेकिन यहाँ पर नदी नाम आ गया कि नदी सभी नदियों के नाम का, नदी आते ही आप सिर्फ किसी एक विशेष नदी की पहचान नहीं कर पाते, इस नदियों में सभी नदियां शामिल होती है, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, कृष्णा, ठीक है ना, सारी नदियां इस नदियों में आ जाती हैं, नदी नाम आते। तो ये था जातिवाचक संज्ञा। मैंने दोनों कंपैरिजन के माध्यम से भी बताया कि कौन सी व्यक्तिवाचक होती है, कौन सी जातिवाचक होती है। और तीसरी संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में वे विकारी शब्द जो किसी भाव, गुण, धर्म या दशा आदि का बोध करवाते हो, वो क्या कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञा में आते हैं। तो उस शब्दों के अंदर जैसे किसी भी प्रकार के आपके भाव या कोई भी गुण, कोई भी किसी भी प्रकार की दशा आप देख रहे हैं, हालत देख रहे हैं, उसको आप जिस नाम से प्रदर्शित करते हैं, किसी नाम से पहचानते हैं, वही भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे प्यार, हंसी, क्रोध, गुस्सा, जिसे कह सकते हैं घृणा, जुगुप्सा, या फिर कोई आप देख रहे हो किसी सुंदरता, बद्दा, या फिर कहते हैं काला, कलोटा, या गोरा या भूरा, किसी भी प्रकार का जो आप गुण देख रहे हैं, कोई उस भाव देख रहे हैं या कोई धर्म देख रहे हैं, वो सारी भाववाचक संज्ञाओं में आती है। अब जातिवाचक संज्ञा के भी 2 भेद होते हैं, जातिवाचक संज्ञा के भी 2 भेद होते हैं। एक होता है, सबसे पहले लिख देते हैं द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा, और एक होता है समूहवाचक, समूहवाचक। थोड़ा इसको देख लेते हैं ये भी क्या होते हैं। मतलब इस जातिवाचक को भी 2 भागों में बांट सकते हैं हम, एक द्रव्यवाचक और एक समूहवाचक। द्रव्यवाचक में जिसके अंदर धातुओं के नाम या किसी पदार्थों के नाम, कोई भी सामग्री है, वो द्रव्यवाचक में आते हैं। और समूहवाचक में कोई एक समूह, जाति का प्रतिनिधित्व करता है, या फिर जो काउंटिंग फिगर होती है जिसको आप गिन सकते हैं, ऐसी संख्याएं, वो समूहवाचक में आती हैं। तो इसमें किसी भी पदार्थों के नाम, जैसे आप लिख सकते हैं सोना, चांदी, या फिर आप लिख सकते हैं चावल, या फिर आप लिख सकते हैं गेहूं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार या कोई तरल पदार्थ में आप लिख सकते हैं पानी, दूध, घी, तेल, ये सारे द्रव्य में आते हैं, ये द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। और समूहवाचक में आप जैसे किसी, आपने नाम लिख दिया पुलिस, पुलिस पूरी जाति का, जिसमें पूरी समस्त पुलिस सम्मिलित होती है, चाहे अपने राजस्थान की पुलिस हो, चाहे यूपी की पुलिस हो, चाहे महाराष्ट्र की, चाहे हरियाणा की, कहीं की भी, और जिस पुलिस के अंदर भी बहुत सारे लोग सम्मिलित होते हैं, एक समूह का प्रतिनिधित्व कर रहा है ये। या फिर आप लिख सकते हैं सेना, या कोई भी दल, ठीक है ना। तो इसी प्रकार के शब्द जो आपको दिखाई देते हैं वो क्या कहलाते हैं, समूहवाचक कहलाते हैं। और इसमें आप लिख सकते हैं कक्षा, ठीक है ना। तो ये थे समूहवाचक में, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, जातिवाचक के ही 2 भेद होते हैं। हिंदी व्याकरण में कहीं कहीं हम किसी किताबों में इसको अलग भेद के रूप में पढ़ करके संज्ञा के 5 भेद पढ़ते हैं, लेकिन वो नहीं है, ये द्रव्यवाचक और समूहवाचक, जातिवाचक के ही 2 भेद हैं। तो आज हमने इस कक्षा में पढ़ा नाउन, संज्ञा के बारे में। वे विकारी शब्द जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव या फिर गुण आदि का बोध करवाते हो, संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा के भी हमने 2 भेद पढ़े, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। धन्यवाद।